कि एक गुफा में नागमणि छुपी हुई है। कहा जाता था कि यह मणि जिसके पास होती है वह अपार धन, शक्ति और सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर दोनों चोर बेहद लालची हो गए और नागमणि चुराने का निश्चय कर लिया। रामू और श्यामू अंधेरी रात में जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशालकाय नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसके सिर के पास एक चमकती हुई नागमणि रखी थी। इश रामू ने श्यामू की ओर देखा और धीरे धीरे मणि की तरफ बढ़ा। श्यामू भी उत्सुकता से पीछे पीछे आया। श्यामू ने कांपते हाथों से जैसे ही नागमणि को उठाने की कोशिश की, गुफा में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। नाग की लाल आंखें चमक उठीं। वह क्रोध में फुफकारते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम जानते नहीं कि यह नागमणि सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए होती है। लालचियों और चोरों का इसमें कोई अधिकार नहीं। रामू और श्यामू डर से कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाग ने नागमणि से एक दिव्य प्रकाश निकालकर उन पर फेंका। अचानक दोनों चोरों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे अंधे हो गए। लेकिन नाग ने कहा, यह तुम्हारे लालच की सजा है। अब जाओ और अपनी गलती का प्रायश्चित करो। अंधे होने के कारण रामू और श्यामू जंगल में भटकने लगे। रास्ते में कांटे चुभते, पत्थरों से टकराते और बार बार गिरते। कुछ दिनों बाद एक महात्मा ने उन्हें देखा और उनकी हालत पर दया आई। उन्होंने नागराज से प्रार्थना की, हे नागराज, यदि ये सच में पश्चाताप कर चुके हैं तो इन्हें क्षमा कर दें। नागराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और नागमणि से फिर एक प्रकाश निकला, जिससे रामू और श्यामू की आंखों की रोशनी लौट आई। अब दोनों चोर अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे।